इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मेथड, कितने मेथड से इंटीग्रेट करते हैं जो मुख्य है, अलग तो स्पेशल मेथड्स तो और भी हैं। तो इसमें पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन। दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन या पार्शियल फंक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के प्रयोग द्वारा जो है सो इंटीग्रेशन। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब पहला जो है मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, यानी उसको देखते हैं कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करके प्रतिस्थापित करके कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे किसी फंक्शन को। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, यानी जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चाहे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम जब यूज करेंगे, उससे पहले हमें ये तीन चीज़ हमें देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ये सब। इसमें हम सबसे पहला अब शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए ज़रा सा क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट चाहे फिर ये इवेल्युएट, इस तरह से रहेगा dx, ये ऐसे है। कैसे इसको हम जो है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे कि लेट आई बराबर, चूँकि इंटीग्रेशन है इसलिए आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हमें सब्स्टिट्यूट यानी मानेंगे उसको जिसका इसमें डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो लेट, जैसे देखिए तो एक्स क्यूब, उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ उस फंक्शन के बदले में लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो लेट जेड बराबर एक्स क्यूब, क्योंकि इस फंक्शन को अगर मानते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, उसमें x² आ रहा है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, एक्स क्यू के जगह पर जेड को। तो इसलिए अब क्या करते हैं, फंक्शन को अभी हमें ले जाना है किस में, एक दूसरा फंक्शन जेड के रूप में। इसलिए अब क्या करते हैं, तो डी एक्स, जब एक्स को ले जा रहे हैं जेड के रूप में, तो डी एक्स को भी डी जेड के रूप में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स लिखेंगे, यानी जिस फंक्शन को जिन हमने लिखा है उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो देखिए 3x², क्योंकि एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x² होता है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x²। तो चलिए हम लोग देखें यहाँ से, तो डी जेड इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो डी जेड बाई 3 इक्वल टू क्या, x² इंटू डी एक्स। तो देयर फॉर आई बिकम्स, आई हो जाता है, क्या हो जाता है, आई हमारे पास क्या था, x² इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। इसको ऐसे लिखेंगे, ई का पावर एक्स क्यू इंटू x² इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए जेड के रूप में इसको ले जा रहे हैं, अब जेड के रूप में ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं, ई एक्स क्यूब, तो ई एक्स क्यूब को क्या माने थे, जेड माने थे, तो जेड लिखेंगे। और x² डी एक्स के बदले में, देखिए तो x² डी एक्स के बदले में क्या है हमारे पास, डी जेड बाई 3 है, तो इसलिए लिखेंगे कि डी जेड बाई 3। यह 1/3 ये कांस्टेंट के रूप में है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि नीचे में 1/3 है तो 1/3 निकलेगा, ई टू दी पावर जेड डी जेड। अब बताइए कि हमारे पास जब ई टू दी पावर एक्स डी एक्स होता है, तो उसका क्या हो जाता है, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर भी ये तो 1/3 जैसे वैसे लिख देंगे, ई टू दी पावर जेड का क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर जेड प्लस सी। अब अलग की बात है कि हम माने थे जेड के बदले में क्या, मतलब एक्स क्यूब ना, तो इसलिए ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा, यानी हमें यह ध्यान रखना है कि उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौजूद रहे, इसमें तो डायरेक्टली मौजूद है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इवेल्युएट यानी कि सेक n थीटा इंटू टेन थीटा
इंटू डी थीटा, ये है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसका भी वही बात, वही सॉल्यूशन कि लेट आई इक्वल टू सेक टू द पावर एन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर ज़रा सा हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, किसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना सबसे पहली बात है, टेन का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर होता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन होता है। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं, क्योंकि सेक थीटा एगो टेन थीटा रहना चाहिए अगर सेक थीटा को डिफरेंशिएशन मतलब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक एन माइनस वन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम चाहते हैं सेक थीटा को डिफरेंशिएट मतलब सब्सटीट्यूट करना सेक थीटा के जगह पर। तो देखिए सेक का पावर एन माइनस वन थीटा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब हुआ सेक थीटा का पावर एन माइनस वन इंटू इधर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे अरेंज कर दिए। अब क्या करते हैं कि लेट जेड बराबर सेक थीटा। टेन थीटा क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा के लिए हमें सेक स्क्वायर थीटा देखना पड़ता, फिर सेक स्क्वायर के रूप में लाना होता, तो इसलिए हम जो है ना यहीं पर। अब क्या करते हैं, इधर जेड है इधर थीटा है, क्योंकि फंक्शन को अब हम ले जा रहे हैं किसके रूप में, जेड के रूप में थीटा से, तो इसलिए डी जेड बट्टा डी थीटा। क्योंकि देखिए इधर जेड है इधर थीटा है, तो डी जेड बट्टा डी थीटा निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा का, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो देयर फोर आई बिकम्स, ये जो था यहाँ तक वो आई ही था ना, ये सब क्या था, ये आई तो था, तो इसलिए आई बिकम्स, वह आई क्या हो गया सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो इसलिए सेक का पावर एन माइनस वन थीटा। एन माइनस वन क्यों किए, क्योंकि एक सेक थीटा यहाँ पर लिख दिए थे, इसलिए एक सेक थीटा यहाँ पर हम लिख दिए थे, इसलिए उसके पावर में एन माइनस वन किए। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का पावर एन माइनस वन इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा है। अब देखिए सेक थीटा को क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो जेड का पावर एन माइनस वन इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा के बदले में क्या लिखाएगा, डी जेड लिखाएगा। तो अब यह तो पावर फार्मूला पर आ गया। तो पावर फार्मूला क्या होता है, इसकी बात करते हैं। पावर फार्मूला क्या है, तो पावर फार्मूला में क्या होता है कि जो कुछ भी है उसका पावर एक जुट जाता है, और जो ऊपर में है पावर वही चीज़ नीचे लिखाता है प्लस सी। तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का पावर एन अब बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल यानी एन प्लस सी। और इस तरह से यह वन बाई एन इंटू जेड का पावर एन प्लस सी, तो वन बाई एन इंटू जेड, जेड किसको माने थे सेक थीटा को, तो इसलिए सेक थीटा का पावर एन प्लस सी यानी वन बाई एन इंटू सेक का पावर एन थीटा प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ऐसे देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि लेट आई इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फिर से वही बात, सब्सटीट्यूट उसे करना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है। तो लेट जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो देयर फॉर डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह हो गया वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देयर फोर आई इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे अरेंज कर लें, पहले टेन इनवर्स एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही चीज़ है ना, क्योंकि बट्टा में है तो कैसे इसको अलग से लिखेंगे, तो वन बाई करके लिखेंगे। अब देखिए तो ये इतना कितना के बराबर है, डी जेड के बराबर है। तो ई का पावर टेन इनवर्स एक्स को जेड माने हैं, तो ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ई टू दी पावर जेड प्लस सी
जेड किसको माने थे, tan इनवर्स एक्स को, तो e⁻ tan इनवर्स एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सेक स्क्वायर log एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स, यानी अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए इसका भी सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कि लेट आई बराबर जो कुछ भी है वो इंटीग्रेशन है, तो सेक स्क्वायर log एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम किसको सब्सटीट्यूट करें, यानी किसको माने जिसका डिफरेंशिएशन हो, तो log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है या बट्टा में x है, तो इसलिए क्या करें, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि लेट z बराबर log x, उसका डिफरेंशिएशन होता है dz/dx, तो log x का क्या होता है 1/x, दैट इम्प्लाइज dz बराबर क्या 1/x इंटू डी एक्स, तो देयर फॉर आई बिकम्स, आई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर log एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स है। अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर log एक्स को क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, अब क्या लिखें सेक स्क्वायर log एक्स, अब बट्टा में एक्स था ना, तो इसको 1/x इंटू डी एक्स, अब देखिए तो 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स किसके बराबर है dz के बराबर, तो इधर ये क्या बन बैठेगा सेक स्क्वायर log एक्स को तो z मान रखे हैं, तो इसलिए सेक स्क्वायर z इंटू 1/x डी एक्स को dz, तो अब ये किसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका होता है, ये होता है tan x का, तो इसलिए यहाँ पर tan z हो जाएगा प्लस सी, तो tan z किसको माने हैं log को ना, तो log x प्लस सी, इसका ये आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो लेट आई इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स, यानी इसको अरेंज करके लिखते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बताए कि सब्सटीट्यूशन से पढ़ रहे हैं ना, तो सब्सटीट्यूट हम उसको करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद रहे, तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहे, तो एक्स क्यू को मान लीजिए ना एक्स क्यू, उसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहना चाहिए, तो डी जेड बट्टा डी एक्स, क्योंकि देखिए इधर जेड इधर एक्स है, तो डी जेड बट्टा डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², तो इसलिए डी जेड बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² इंटू डी एक्स। अब डी जेड इधर 3 को लेफ्ट में ले आते हैं तो बट्टा में आ जाएगा, तो डी जेड बाई 3 इक्वल टू क्या x² इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इसलिए आई क्या बन बैठा, तो आई देखिए यहाँ से यह क्या है हमारे पास साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब साइन एक्स क्यूब को क्या मान रखे हैं जेड मान रखे हैं, तो साइन जेड इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स को, एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप देखिए किसके बराबर है डी जेड बाई 3 के इक्वल है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, तो 1/3 को बाहर कर देंगे और यहाँ पर रहा क्या साइन जेड डी जेड, किसका फार्मूला है ये है फार्मूला माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है ना, प्लस सी, तो ये हो जाएगा -1/3 कॉस जेड किसको माने थे एक्स क्यूब को, तो कॉस एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 6 की बात करते हैं, देखिए ज़रा सा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं और नहीं तो सब्सटीट्यूशन का भी यूज करके बना सकते हैं। देखिए ज़रा सा सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू क्या, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें भी मान लेते हैं साइन को, तो लेट जेड इक्वल टू साइन एक्स, देयर फॉर डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या कॉस एक्स, तो इसलिए डी जेड बराबर क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स,
हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए यह आई क्या बन बैठेगा, क्या है आई, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए जरा सा, साइन एक्स को क्या माने हैं जेड, और कॉस एक्स डी एक्स, तो देखिए तो कॉस एक्स डी एक्स किसके जगह पर आ गया, ठीक है ना, डी जेड, यानी उसके जगह पर डी जेड आ गया। अब यहाँ पर जेड, जेड का मतलब क्या, जेड का पावर 1, तो पावर फार्मूला से चलेगा, तो जेड का पावर 1+1/1+1 प्लस सी, तो यानी Z² प्लस सी, यानी 1/2 Z² प्लस सी। अब देखिए 1/2 जेड किसको कहे हैं, साइन एक्स को, तो इसलिए Z² है तो क्या हो जाएगा sin² एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan 4√x इंटू sec²√x/√x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। यह भी सब्सटीट्यूशन से चलेगा, कैसे तो देख लीजिए ना। सॉल्यूशन इसका, लेट आई बराबर क्या, tan 4√x इंटू sec²√x/√x dx, यही है ना। देखिए तो इसी को अरेंज करें, tan 4 का मतलब क्या हो जाएगा, tan 4√x का मतलब tan√x का पावर 4 इंटू sec²√x/√x dx, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, किसको सब्सटीट्यूट करें, तो देखिए तो अगर tan को अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² जो यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए हम tan को ही मानेंगे। तो लेट z इक्वल टू क्या है, tan√x, इतना थोड़ा सा सोचना है कि इसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। तो देखिए tan√x, तो यहाँ पर देखिए ये tan√x, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dz/dx। तो सबसे पहली बात है, इसको चेन रूल से देखिए ना, तो tan√x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, tan को छोड़ करके जो है उसके रेस्पेक्ट में, और फिर जो नीचे लिखाता है उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, रूट हटा करके यानी x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dz/dx बराबर tan√x का डिफरेंशिएशन क्या, sec²√x इंटू √x का क्या 1/2√x होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dz बराबर sec²√x बट्टा √x, देखिए ना ये है, ये जो 2 है ना इसको यहाँ पर लिख देते हैं इंटू, यहाँ पर ये जो नीचे है dx, ये इधर आ जाएगा dx। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ हमें उपलब्ध है यहाँ पर, इसलिए इसी तरह से इसको अरेंज कर दे रहे हैं। तो इधर हो गया क्या 2dz, क्योंकि इधर का जो 2 था वो इधर चला गया, 2dz इक्वल टू sec²√x/√x इंटू dx। तो देयरफॉर आई बिकम्स, तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan√x का पावर 4 इंटू sec²√x/√x dx। अब देखिए tan√x को क्या मानते हैं, z मानते हैं, तो z का पावर 4, और ये टोटल वो किसके बराबर है, 2dz के, 2dz के इक्वल है, 2dz के, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहा, z का पावर 4 dz, तो 2 इंटू, और यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए कि ये पावर फार्मूला से चलेगा, तो पावर फार्मूला के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो z का पावर 4 + 1 एक जुट जाता है ना पावर में, तो ये 4 + 1 + c, तो हो जाएगा 2 इंटू जेड का पावर 5/5 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 जेड का पावर 5 प्लस c, यानी 2/5। जेड किसको माने थे, tan√x को ना, तो उसका पावर 5 है, तो tan5√x और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि साइन tan इनवर्स x बाय 1 + x² dx। तो इसके लिए भी वही बात, इसका भी अगर सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन, तो लेट आई बराबर क्या है, साइन tan इनवर्स x बट्टा 1 + x² इंटू dx। अब किसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद होता है, tan इनवर्स x का ही तो डिफरेंशिएशन मौजूद है 1/1 + x²। तो लेट z इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, तो इसलिए dz/dx बराबर tan इनवर्स का
डिफरेंशिएशन क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए डी जेड बराबर क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। तो देयर फॉर आई बिकम्स, आई जो हो जाता है वह क्या है tan इनवर्स एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको देखिए, साइन tan इनवर्स को क्या मान रखे हैं यहाँ पर, जेड मान रखे हैं tan इनवर्स को, तो इसलिए साइन जेड इंटू इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 इसको समझा जाए, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर, डी जेड के बराबर। अब बताइए साइन जेड का क्या होता है, माइनस कॉस जेड प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए माइनस कॉस जेड किसको माने थे, tan इनवर्स को ना, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यह क्या है, तो यह है साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। इसका भी सॉल्यूशन अगर हम देखें तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो इसलिए आई साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए को जेड मानेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है कि साइन को मानेंगे तो कॉस होना चाहिए जो है नहीं, तो एक्स प्लस ए को मान लेते हैं। तो डी जेड बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ए यहाँ पर कांस्टेंट का काम करेगा, प्योर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो यह डी जेड बट्टा डी एक्स इक्वल टू 1, तो डी जेड इक्वल टू क्या है डी एक्स, यानी कि जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर हम डी जेड यूज करेंगे। तो इसलिए आई जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इतना तो क्लियर है यहाँ पर कि हम इसको क्या लिखें, नीचे में तो साइन जेड तो लिखा जाएगा, साइन जेड, क्योंकि एक्स प्लस ए को जेड मान रखे हैं। लेकिन अब क्या है, सारा चीज़ को, सारा एक्स को जेड के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखा है, ऊपर में तो एक्स है, तो यहाँ से देखिए ऊपर में एक्स है, हमें एक्स चाहिए, तो क्या है जेड, इधर प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, इधर बराबर एक्स, यानी एक्स के जगह पर जेड माइनस ए पुट करेंगे, तो ऊपर में क्या है साइन एक्स है, एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर दें, यहाँ पर जेड माइनस ए इंटू डी एक्स के जगह पर देखिए, तो डी एक्स के जगह पर क्या पुट कर देंगे डी जेड। अब जेड के रूप में सब चला आया। अब अगर ऐसा हो गया तो अब ये क्या है, किस तरह से इसको हम यूज करेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको लिखेंगे कि साइन जेड इंटू कॉस ए माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए, जहाँ पर ए क्या है कांस्टेंट है, बट्टा साइन जेड इंटू डी जेड है। अब क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, दो टर्म है ऊपर में ना, उस दोनों टर्म को साइन जेड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यह क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा साइन जेड इंटू साइन ए बाई साइन जेड माइनस कॉस जेड इंटू साइन जेड इंटू कॉस ए ना, यहाँ पर साइन जेड इंटू कॉस ए, साइन जेड इंटू कॉस ए माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए बाई साइन जेड, ये नीचे के साइन जेड से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब साइन जेड से यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया कॉस ए माइनस यहाँ पर कॉस बट्टा साइन क्या हो गया कॉट जेड इंटू साइन ए इंटू डी जेड। अब देखिए अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉस ए इंटू डी जेड माइनस कॉट जेड इंटू साइन ए इंटू डी जेड। अब देखिए कॉस ए यहाँ पर यह क्या है कांस्टेंट है, तो कॉस ए को बाहर करेंगे तो डी जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, क्यों फंक्शन तो जेड में है हमारे पास, तो कॉट जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ से हम देखें तो यह क्या हो जाएगा कॉस ए और डी जेड का हो जाएगा जेड माइनस साइन ए। अब लिखते हैं यहाँ पर कॉट जेड का, तो कॉट जेड का डायरेक्ट नहीं है, इसका लॉग के रूप में है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं लॉग के रूप में।
तो कॉट के रूप में क्या है, यह है लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर जेड है तो लॉग साइन जेड प्लस सी। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू जेड माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन जेड। तो जेड का वैल्यू रख देते हैं। जेड किसको माने थे, जेड माने थे एक्स प्लस ए को। एक्स प्लस ए को यहाँ पर भी रख दिए और यहाँ पर लॉग साइन जेड किसको माने थे, एक्स प्लस ए को प्लस सी। तो ये हो गया कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो इसमें है कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करें, किसका क्या डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहली बात तो लेट आई इक्वल टू कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब जेड किसको मानेंगे, तो लेट जेड इक्वल टू, तो जेड को यहाँ पर लिखते हैं कि लॉग साइन एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉट है। तो सबसे पहली बात कि लॉग का होता है 1/x, तो इसलिए 1/sin x हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है। इसलिए तो डी जेड बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, लॉग हटा करके जो बचा उसके रेस्पेक्ट में। या फिर जो नीचे है यानी कि साइन एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन हटा करके जो बचा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये सब तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन बढ़िया से आप पढ़े हैं। अब देखिए लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/x के जगह पर तो साइन एक्स है, तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स बराबर क्या, कॉट एक्स। तो इसलिए डी जेड अगर लिखना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉट एक्स इंटू नीचे का यह डी एक्स, तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसलिए आई जो है वो क्या बन बैठा है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसी चीज़ को हम ऐसे सजा देते हैं, इसको लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब बताइए लॉग साइन एक्स को तो जेड मान रखे हैं इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स डी एक्स किसके बराबर, डी जेड के बराबर। अब देखिए जरा सा, जेड का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर फार्मूला से चलेगा। तो 1 + 1/1 + 1 पावर 1 बढ़ जाता है ना, प्लस सी। तो ये जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी 1/2 जेड स्क्वायर। तो जेड किसको माने हैं, जेड माने हैं लॉग साइन एक्स को ना। तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इसका आंसर इतना हो जाएगा लॉग। हमारे पास है 11 नंबर क्वेश्चन, यह इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इसमें देखिए लिखेंगे उसी तरीक़ा से कि लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई 1 + tan x, ये लिखेंगे। तो इसको अरेंज करके क्या सब लिख सकते हैं, 1/1 + tan x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इसको और भी अरेंज करें तो देखिए 1 + tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं इंटू यहाँ पर डी एक्स 1/, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 और cos x का एलसीएम कितना होगा, cos x हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x dx। तो इस cos x को ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए तो 1 इंटू cos x, तो cos x हो जाएगा, नीचे cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये cos x है, तो इसको अब देखिए अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, तो नीचे है cos x प्लस साइन एक्स ना, तो इसी के टर्म में, तो एक टर्म तो cos x प्लस साइन एक्स होना ही चाहिए। तो cos x प्लस साइन एक्स तो एक टर्म होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या है कि एक्स्ट्रा साइन एक्स आया, तो एक इस तरह से इसको अरेंज करते हैं कि एक माइनस साइन एक्स हो जाए। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं ना, cos x माइनस साइन एक्स यहाँ पर लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो हट जाएगा, तो बचेगा cos x। cos x, तो cos x तो अब कितना हो गया, दुगो, लेकिन हमारे पास कितना है, एक ही होना चाहिए। अगर दुगो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, यानी डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि ऊपर 2 cos x हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, cos x प्लस साइन x है, ये तो है ही, इंटू डी एक्स।
ये तो 1/2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय डिवाइड करते हैं सेपरेट करके, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे और फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 1/2, अब देखिए तो ये कट करके 1 हो गया, तो यहाँ पर यह 1 हो जाएगा प्लस हमारे पास इधर क्या रहा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टोटल का इंटू में डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लें तो हाफ, तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो ये सब आखिर हम किसको लिख रहे थे, आई को ही ना लिख रहे थे। तो अब देखिए तो जरा सा आई इक्वल टू हाफ 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है प्लस हाफ, इसको लिख देते हैं I1, और इस तरह से यह इक्वेशन फर्स्ट इसको लिखते हैं। अब क्या करते हैं, I1 को सबसे पहले ले आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो वेयर जहाँ पर I1 क्या हो गया, किसको लिख दिए, I1 यह हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या है ना कि नीचे जो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, जो नीचे है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो इसलिए क्या करते हैं कि लेट जेड इक्वल टू, नीचे वाला को सब्सटीट्यूट करते हैं जेड से, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को सब्सटीट्यूट किए। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डी जेड बट्टा डी एक्स, क्यों, क्योंकि इधर जेड है इधर है एक्स, तो इसलिए डी जेड बट्टा डी एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसी चीज़ को देखिए अब अरेंज करके लिख दें, तो क्या लिखाएगा, तो डी जेड बट्टा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, ये डी जेड बटा डी एक्स। तो देयरफॉर डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो देयरफॉर I1, क्योंकि अभी तो हम लोग I1 लिख रहे थे, तो I1 क्या था हमारे पास, I1 था ऊपर क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स था। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, डी जेड के, और नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो उसी को तो जेड माने थे, तो जेड हो जाएगा। तो डी एक्स बट्टा एक्स लॉग एक्स होता है, तो डी जेड बट्टा जेड क्या हो जाएगा, लॉग जेड हो जाएगा प्लस सी। तो अब लॉग जेड किसको माने हैं, जेड, तो जेड माने हैं नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जेड माने थे ना, और प्लस सी। तो ये हो जाएगा I1। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I बराबर क्या है, I बराबर हाफ एक्स प्लस हाफ I1 था, तो x/2 हाफ एक्स को क्या लिखेंगे, x/2 प्लस हाफ I1 कितना आया, I1 आया है लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जरा से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस चीज़ को देख लें, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ज़रा सा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि लेट आई इक्वल टू डी एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो इसको लिखेंगे कि 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
अगर देखिए अब क्या करें, इसको 1/sin² इंटू 1/cos² भी लिख देते हैं, तो 1/sin² कोसेक² हो जाएगा और 1/cos² सेक² हो जाएगा, लेकिन इंटू में हो जाएगा। तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं, कोसेक² इंटू सेक² का कोई फार्मूला नहीं, लेकिन यही प्लस या माइनस में रहता तो होता। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ऊपर जो है ना, इस 1 को हमें 2 टर्म में लिखना है। तो इस 1 को 2 टर्म में कैसे लिख सकते हैं, sin² x प्लस cos² x तो लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या है, sin² x इंटू cos² x इंटू dx। अब क्या करें, तो दोनों टर्म को, ऊपर वाला दोनों टर्म को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो sin² x बाय sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x बाय sin² x इंटू cos² x इंटू dx। जो कटने वाला काटते हैं, sin² से sin² कैंसिल, cos² से cos² कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos² x प्लस 1/sin² x इंटू dx। तो 1/cos² क्या होगा फार्मूला, sec² x प्लस 1/sin² क्या होगा, cosec² x dx। तो इसको और देखिए सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो sec² x इंटू dx प्लस cosec² x इंटू dx। तो sec² का क्या होता है tan x, cosec² का क्या होता है माइनस cot x प्लस c। इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 10x⁻9 प्लस 10⁻x log 10⁻e बाई x⁻10 प्लस 10⁻x dx। ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो लेट आई इक्वल टू, ये सो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव है। तो 10x⁻9 प्लस 10⁻x इंटू लॉग 10⁻e, हम नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर बेस में ई, तो पर भी यह बेस ई ही माना जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो गया, यह x⁻10 प्लस 10⁻x dx। अब देखिए नीचे वाला को अगर हम क्या करें, जेड मान लेते हैं, इसके जगह पर सब्सटीट्यूट कर दे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम देखें इसको, देखिए जरा। तो लेट जेड नीचे वाला को, तो x⁻10 प्लस 10⁻x, तो देयरफॉर dz बाई dx इक्वल टू x⁻10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 इंटू x⁻9, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर एक कम हो जाता है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10x⁻9 प्लस 10⁻x का, तो a⁻x का क्या होता है, a⁻x का a⁻x, तो इसलिए 10⁻x इंटू लॉग ए, तो लॉग 10 ए के जगह पर क्या है 10 है, अब बेस तो ई ही होता है मैथ में। तो देखिए, तो यहाँ से dz अगर लिखना चाहेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x⁻9 प्लस 10⁻x लॉग 10⁻e इंटू dx, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर आई बिकम्स, तो आई क्या हो जाता है, तो आई देखिए यहाँ पर है 10 इंटू x⁻9 प्लस 10⁻x लॉग 10⁻e dx, और नीचे क्या है x⁻10 प्लस 10⁻x। अब देखिए ऊपर में ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया dz, और नीचे क्या हो गया, इसी को z मानते हैं। तो dx बटा x लॉग x होता है, तो यहाँ पर dz बाई z क्या हो जाएगा लॉग z प्लस c। तो z किसको माने हैं, तो z माने हैं x⁻, यहाँ पर देखिए x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan³ x, तो इसका देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन, तो लेट आई इक्वल टू tan³ का इंटीग्रेशन। तो देखिए इसका तो डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, तो इस चीज़ को जो है ना हम दो तरीके से
लिख सकते हैं, लेकिन दो तरीके से भी क्या, एक ही तरीके से जो है ना लिख सकते हैं। एक तो tan 3x का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो और जो है ना बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx। चलिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पर tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर का तो अलग कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 तो लिखते हैं। tan स्क्वायर का फार्मूला होता है, 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटू ये tan x जैसे है वैसे। अब क्या करते हैं इसको, तो sec स्क्वायर x इंटू tan x यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 इंटू tan x, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस tan x dx, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ से देखें, तो sec स्क्वायर x इंटू tan x हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो sec स्क्वायर tan x इंटू डी एक्स माइनस tan x dx। तो अब इसको भी देखिए कि इसमें जो है सब्सटीट्यूशन लगेगा, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, ये तो आई रहा आई, तो इसको हम क्या मानते हैं I1 इसको कह देते हैं, माइनस tan x का तो क्या होता है log sec x प्लस सी। तो इसको जो है देख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको अब यहाँ से क्या करते हैं ना, I1 को देख लेते हैं, जहाँ पर I1 क्या लिखाया, sec स्क्वायर x tan x dx ये लिखाया। तो लेट यहाँ पर z मान लेते हैं tan x का ना, tan x को सब्सटीट्यूट करते हैं z से, तो tan x का जो है डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर आएगा, तो इसको लिखते हैं कि tan x, तो z इक्वल टू tan x, दैट इम्प्लाइज dz बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हमें dz को देखना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये है dz। अब इसको I1 में रख देते हैं यहाँ पर, इसलिए I1 क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं यहाँ। तो देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या था, sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू डी एक्स। तो इसको लिखें तो tan x इंटू, इसको लिखें तो tan x इंटू sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको z और इसके बदले में क्या dz, तो यहाँ पे जो z है, z का मतलब क्या, z का पावर 1, तो पावर फार्मूला से तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो z किसको माने थे, तो यहाँ पर z जो है tan को माने थे, तो इसलिए z स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस C1 इसको लिख देते हैं क्योंकि I1 लिख रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, I बराबर I1 माइनस लॉग sec x प्लस सी था। I1 के जगह पर देखिए क्या आ गया, I1 के जगह पर tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस C1 माइनस लॉग sec x प्लस सी है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस लॉग sec x, C1 और C ये सब मिला करके कांस्टेंट ही है, तो एक यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं उसके बदले में, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यह 14 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा।